प्राचीन काल से पौराणिक आख्यान त्रिपुर सुंदरी के रूप में 3 देवियों की अभ्यर्थना की जाती है। कटरा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ वैष्णो देवी की प्राकृतिक पिंडियाँ 3 पिंडियाँ वहाँ स्थापित है, वहाँ विराजमान है। स्थापित नहीं बल्कि विराजमान है। और उसका एक वृत्तांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पौराणिक आख्यान के अनुसार रत्नाकर नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी सुलक्षणा थी। उन दोनों ने घोर तप किया और आदि भुवनेश्वरी से ये वरदान मांगा कि आपका अंश, आपका रूप में मुझे प्राप्त हो, मेरे यहाँ आए। उसके फलस्वरूप माँ जो वैष्णो देवी कहलाती है, एक बालिका के रूप में आई, बालिका के रूप में अवतरित हुई या उनकी माँ ने जाया और वे धीरे धीरे बड़ी हुई। वो देवी इतनी सशक्त थी, इतनी प्रभावशाली थी कि सारे समाज में, सारे जगत में उनकी ख्याति हो रही थी। इसका कारण था कि उन्होंने समस्त जीवों को अभय दिया था, अभय कर दिया था। और भैरव नाम का एक योगी था जो समाज को परेशान करता था। उस भैरवनाथ से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ठानी और उन्होंने हर बात में भैरवनाथ का विरोध किया। जनश्रुति के अनुसार जो आज प्रचलित है, जो कथा आज प्रचलित है, वो रत्नाकर और सुलक्षणा की न होकर के एक पंडित की है। सुरस नाम का एक पंडित है जिसके परिवार में स्नेह रूपा सुंदर स्त्री है, जो दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उनको वो भैरव नाम का योगी उन्हें बहुत परेशान करता था, समाज को परेशान कर रहा था। उस भैरवनाथ ने इस बालिका को जब देखा, तब इसे भी अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की। देवी ने उनके सारे प्रयासों को विफल कर दिया और जो कुछ भी वो कभी भोज मांगते थे, कभी कुछ करते थे, उन सब का वो समाधान वो बिटिया, वो लड़की करती थी। वो लड़की वैष्णव देवी थी, वैष्णव रूप थी, जिसे आज वैष्णव देवी मानते हैं। वो वैष्णव देवी एक बार भैरव से उसने विरोध लिया और भैरव को से युद्ध छेड़ दिया। वो लड़ती लड़ती वो बालिका जो वैष्णव देवी रूप थी, वो लड़ते लड़ते त्रिकुटाचल जो त्रिकूट पर्वत था सामने, उसमें वो लड़ती लड़ती आगे चढ़ गई
और वहाँ एक मध्य गुफा थी, मध्य में, उस गुफा में वो जाकर छिप गई। भैरव वहाँ भी पहुँचा और उसने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। पहले हनुमान जी वहाँ उपस्थित थे, जो देवी की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया। उसी समय देवी निकल कर आई और उन्होंने भैरव से युद्ध करते करते वो आगे बढ़ती गई। फिर वो उस गुफा में पहुंची जहां आज त्रिपिंडी 3 रूपों में देवी स्थित है। भद्रकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन 3 रूपों में जो स्थित त्रिपिंडी है वही वैष्णव देवी कहलाती है। आज हजारों लाखों देश विदेश से वहाँ दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। उस देवी ने वहाँ घोर युद्ध किया भैरव से और भैरव का सर काट दिया। और जब भैरव ने क्षमा मांगी कटे हुए सिर से, तो कहा कि तुम भी आगे इस गुफा के आगे ऊपर स्थित हो जाओ और तुम्हारी भी लोग पूजा करेंगे। तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न होंगी। ऐसा वरदान देकर देवी वहाँ स्थापित हो गई। ये 3 देवियाँ भद्रकाली, महाकाली का जो रूप है वो महाकाली, और दूसरी वैष्णवी जिसे कहते हैं महालक्ष्मी, और तीसरी महासरस्वती। ये 3 पिंडियाँ हैं वहाँ पर। और यही त्रिपुर सुंदरी भी कहलाती है। इस त्रिपुर सुंदरी ने जगत में एक विचार फैलाया, एक भक्ति का रूप पैदा किया लोगों में कि माँ काली शक्ति रूपा है। महालक्ष्मी वो भी जो है सुख समृद्धि को देने वाली तथा राक्षसों का विनाश करने वाली है, असुरों का। और तीसरी माँ सरस्वती भी विद्या दान देने वाली और असुरों का संहार करने वाली। इस 3 रूपों में उनकी अभ्यर्थना की जा रही है। आज नहीं, हजारों साल पहले से ये अभ्यर्थना चल रही है। और इस वैष्णव देवी को ही हम सब सर्वाधिक महत्व देते हैं। नवरात्रि के समय 9 देवियों का महत्व है। उसी प्रकार से वैष्णव देवी का हर दिन प्रतिक्षण प्रतिपल उनकी भक्ति, उनकी अभ्यर्थना, उनकी प्रार्थना, उनकी अर्चना वंदना सब कुछ की जाती है। इन तीनों देवियों की ध्यान में, स्तुति में मैं पढ़ रहा हूँ। पहले महाकाली की अभ्यर्थना है, अर्चना है, वंदना है। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूरम भुशुंडीम शिरा शंखम संदरतीम करैस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृताम लीलाश्मदुषिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां वामस्तौ स्वपितौ हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। महालक्ष्मी का की वंदना है। अक्षस्रक परुषम गदेषु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चरम जलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पाशुदर्शनी च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दिनीभिः महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। महासरस्वती की वंदना है।
घंटाशूलहलानि शंखमुषडे शक्त्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं गणान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादैत्यार्दिनीं। मैं मंत्र पढ़ूंगा, एक मंत्र और पढ़ूंगा इसके बाद। देवी के स्वरूप का जो ध्यान किया जाता है, इन देवी वैसे ही ये पढ़ना हमको